मैं पूनम आपका अपने चैनल साई टेरो 777 में स्वागत करती हूँ और सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। आज मैं जनवरी माह की रीडिंग करने वाली हूँ और इसके पहले मैंने 2022 इस न्यू ईयर की फुल रीडिंग डिटेल में की हुई है। अगर आपने अभी तक वीडियो में नहीं देखा है उस वीडियो को तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो पे जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने उस वीडियो की लिंक दी हुई है। ठीक है, तो प्लीज़ आप मेक श्योर हो जाएं कि वहाँ भी आप जाकर के अपनी 2022 की कौन सी आपकी एनर्जी रहेगी इसकी रीडिंग वहाँ पे देख सकते हैं। आज मैं जनवरी माह की रीडिंग करने जा रही हूँ और इस रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स रखी हुई हैं। ये एक सुंदर सी क्यूट सी हमारी गाय माता है। अगर आप इस पाइल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं तो अपने लिए आप इस पाइल को चुन सकते हैं। दूसरी पाइल मैंने ये सुंदर सा कपल रखा हुआ है। अगर आप इस पाइल से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं तो भी आप इस पाइल को चुन सकते हैं, या आप चाहें तो गाइडेंस के रूप में दोनों पाइल को भी चुन सकते हैं। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, साईं बाबा का ध्यान करें और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करूंगी। बोलो सरस्वती माता की जय। पाइल 1 जिन्होंने ये सुंदर सी हमारी गाय माता के सुना है, ये कितनी सुंदर सी है। आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा यहाँ पे क्यूट सा बछड़ा भी है। अगर आप इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं तो यस, पाइल आप ही के लिए है। तो जिन्होंने पाइल 1 चुनी है उनके लिए चलिए हम रीडिंग देख लेते हैं कि उनके जनवरी माह की क्या ऊर्जा रहेगी और क्या उनके लिए गाइडेंस निकल के आ रही हैं। हम यहाँ पे यूनिकॉर्न के भी मैसेज देखेंगे। तो सबसे पहले हम टेरो कार्ड से गाइडेंस देख लेते हैं। सबसे पहले हम टेरो कार्ड से जान लेते हैं कि हमारे आसपास की क्या ऊर्जाएं रहेंगी। जिन्होंने पाइल 1 चुना है उनके लिए क्या ऊर्जाएं रहेंगी, क्या उनके लिए गाइडेंस निकल के आ रही है, क्या सपने हैं उनके जनवरी माह में पूरे हो सकते हैं, क्या उनकी नई शुरुआत हो सकती है। तो हम पाइल 1 के लिए सबसे पहले देख रहे हैं। जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय गणपति महाराज, जय साईं बाबा। ओम साई राम, 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 ओम साई राम। पाइल 1, ओम साई राम। ओके, सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड। नाइट ऑफ सोर्ड दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं किसी बहुत बड़े प्लान्स की और आप अग्रसर हो, कुछ नया प्लान करके रखे हो। खासकर जॉब को लेकर आप किसी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे मुझे वो जॉब मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है। कहीं ना कहीं से न्यूज आते हुए दिख रही है कि आपका यहाँ सिलेक्शन हुआ है। जनवरी माह में आप अपने लिए एक्शन दिख रहे हैं कि आप अपने लिए एक्शन लोगे। और कुछ लोग जो होते हैं ना सिर्फ अपने लिए एक्शन लेते हैं, बट ऐसा नहीं, आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं अपने आसपास के जो लोग हैं उनके लिए भी एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जनवरी माह में आपकी काफ़ी ज़्यादा एंजल्स भी आपके साथ कनेक्टेड होंगी और वो आपको प्रोटेक्ट करेंगी। यहाँ मुझे प्रोटेक्शन दिख रही है और ये प्रोटेक्शन आर्कएंजल माइकल की तरफ से मुझे दिख रही है कि आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्शन दिए हैं। तो अगर किसी चीज़ को लेकर डर रहे हो, रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो तो यहाँ आपके लिए गाइडेंस है कि उसको इस रिस्क को लो। आपके लिए अगला कार्ड है किंग ऑफ कप। किंग ऑफ कप यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी इमोशन में रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं इमोशनली बर्डन में रहे हैं और आप इमोशन में बहते होंगे। पर यहाँ पे दिख रहा है कि जनवरी माह में आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर लोगे।
यहाँ पे ज़ोडिएक साइन पाइसेस की यहाँ पे एनर्जी है। तो यहाँ पे अगर किसी प्रकार की आपको मेंटली दिक्कत हो रही है तो आप मछलियों को दाना दे सकते हैं। मछलियों के आटों को छोटी छोटी लोई बना के दें और वो आपके जो भी नेगेटिव है, जो भी आपके कष्ट हैं वो ख़त्म करेंगे। कोई जॉब लगने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो भी आप ये उपाय कर सकते हो। आपके लिए अगला कार्ड है 4 ऑफ कप। मैंने बोला ना किसी प्रकार का इमोशन बर्डन है और यहाँ पे मुझे दिख रहा है इमोशन बर्डन है। न्यू चीज़ें आ रही हैं, न्यू जॉब, न्यू लव वो आते हुए दिख रहा है। पर कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी में फंसे हो। आप सबकॉन्शियस माइंड में अपने कुछ ना कुछ गलत बिठा रहे हो। ये जो पेड़ है मुझे इस पेड़ पे ही नज़र गया है और ये पेड़ मुझे दिखा रहा है कि आप प्रोटेक्शन में हो। यहाँ भी मैंने मैसेज दिया था, आपको प्रोटेक्शन दी हुई है और आप प्रोटेक्शन में हो। बट कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी आपको घेर लेती है, इमोशनली बर्डन आपको घेर लेती थी। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, अपने इमोशन को कंट्रोल करो। पाइसेस मीन राशि का व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है और इसके अलावा आप मछलियों को अगर दाना देते हैं, उन्हें आटे की लोइयाँ देते हैं तो भी आपकी नेगेटिविटी जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है वो कहीं ना कहीं दूर होगी। आपके लिए अगला कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स। किसी प्रकार के बहुत ही धोखे जो शायद आपको अपनों से मिले होंगे और इसी वजह से कहीं ना कहीं इसी वजह से अपने आप को हारा हुआ, थका हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला हुआ है और यस आपने झेला भी है, पर आप इसको क्यों देख रहे हो? आप ये क्यों नहीं देख रहे हो कि आपके लिए न्यू लाइफ आपके लिए ईश्वर बिठा रहा है। आपको एक आर्मर की तरह बनना है। अपना प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है बट खुद को प्रोटेक्ट करना, अपने लिए स्टैंड लेना आपको होगा। और वो कब? जब आप अपना आपको इमोशनली स्टैंड अप कर पाओगे, इस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा दे पाओगे। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ गलत सलत ही भरते रहोगे तो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाना है। आपके लिए अगला कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड। 2 ऑफ सोर्ड ये भी कंफ्यूजन की बात कर रहा है और ये भी दिखा रहा है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं वो गलत मैनिफेस्ट कर रहे हो। वो कहीं ना कहीं आप गलत मैनिफेस्ट कर रहे हो और इसका कारण क्या है? क्योंकि आपने सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ बैठा कर रखा है और यहाँ भी आप देखिए कि आप इमोशनली आप पूरी तरीके से हिले हुए हो, पर आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये टेम्परेरी सिचुएशन है। इस सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हो। आप किसी क्रॉसिंग रोड पे हो और आपको चुनना ही पड़ेगा कि आपको किस रास्ते पे जाना है। जो पास्ट में धोखे हुए वो धोखे हुए हैं। यस आपके साथ सब बहुत कुछ बुरा हुआ है, पर क्या उस बुरे को याद करके ज़िंदगी भर रोना है या एक नया कप जो ईश्वर ने दिया है उसको अपनाकर अपने जीवन को कंट्रोल कर प्रोटेक्शन लेकर आगे बढ़ना अपने स्टैंड के लिए? ये आपके लिए है। आप किस दिशा में जाना चाहते हो? आपको यहाँ पे ज़िंदगी भर रोना है या जनवरी माह से नए साल की एक नया रेजोल्यूशन लेकर के नई शुरुआत करनी है? अभी तक जो भी मैनिफेस्ट किया करने की कोशिश कर रहे थे, एक बार उसको जर्नल करो। क्या आप अपने राइट ट्रैक पे हो? कहीं ना कहीं कमियां आपके अंदर आ रही हैं, आपकी प्लानिंग में कमियां आ रही हैं। आप क्रॉसिंग पे हो, आपको नहीं समझ पा रहा। जो भी कर रहे हो यहाँ पे मुझे क्रॉस का ही निशान दिख रहा है, यानी जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो सब गलत है। आपकी मैनिफेस्टिंग ही गलत है, आपकी डिजायर्स ही गलत है। शायद आप सिर्फ अपने लिए सोच रहे हो, आप सबको लेकर नहीं चल रहे हो, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो और इसी अपने बारे में सोचने की वजह से ही आप नई चीज़ें मिस कर रहे हो। यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए आ रहा है, कंट्रोल तो करना पड़ेगा। मीन राशि का व्यक्ति, अगेन मैं कह रही हूँ, मीन राशि का व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है और अगर आपकी मीन राशि का व्यक्ति आपको नहीं मिलता है तो आप किसी तालाब में जाइए जहाँ मछलियों का पालन किया जाता है, वहाँ पे जाकर आटे की छोटी छोटी लोइयाँ उन्हें खिलाएं।
आपके धीरे धीरे कष्ट खत्म होंगे, आपकी जो भी नेगेटिविटी है वो लेंगी। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की यहाँ पे राशि है। यहाँ पे मुझे एक्वेरियस ज़्यादा ही दिख रहा है, तो अगर आप एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के हैं तो आपके लिए ये क्लियर मैसेज है कि आपको स्टैंड लेना ही पड़ेगा। आप देख रहे हो ना ये कितना अग्रेशन में है और अपने लिए खुद से स्टैंड ले रहा है। और यहाँ आपको तो प्रोटेक्शन भी मिली हुई है, आपके साथ आर्कएंजल माइकल भी हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, ईश्वर सिर्फ रास्ता दिखाता है, उस रास्ते पे चलना, उस जो गेटवे है उसको पार करके आगे बढ़ना वो आपकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे अपना राइट ट्रैक चुनो, अपने पास्ट में जो भी किया है उसका जर्नल करो, कहाँ कहाँ पे आपने गलतियाँ की हैं और उन गलतियों को सुधारो। हमेशा याद रखिए, सबकॉन्शियस माइंड पर जितना आप काम करेंगे लाइफ में उतना ही सब कुछ इजी होगा। इस धोखे को मत सोचो। मैं आपके लिए एक कार्ड और निकालना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड है, 10 ऑफ सोर्ड है। मैं इन पर ये रीडिंग ख़त्म नहीं करना चाहूँगी, तो एक कार्ड मैं आपके लिए ज़रूर और निकालूंगी कि अगर आप गाइडेंस को फॉलो कर लेते हैं तो अब जनवरी में क्या पा सकते हैं। एक और कार्ड पाइल 1 के लिए। सक्सेस, 6 ऑफ वैंड का कार्ड है, सक्सेस की बात कर रहा है। जो भी पास्ट में झेला है उससे बाहर निकलो। जो भी अभी तक मैनिफेस्ट कर रहे थे उसको एक बार फिर से जर्नल करो, रिकंसलेशन करो, अपने विचार मंथन करो। क्या आपको वो वास्तव में चाहिए या फिर आपने जिद बना रखी है। और उस विचार मंथन के बाद जो भी आपका फैसला आता है उसको पकड़ कर आगे बढ़िए, उसको ईश्वर की संदेश मान कर आगे बढ़िए, क्योंकि सक्सेस तो आपकी इंतजार कर रही है। पर आप कहाँ फंसे हो? अपने पास्ट ट्रॉमा में। इस पास्ट ट्रॉमा से निकलो। इस व्यक्ति ने भी बहुत सारी कठिनाइयाँ झेली है और तब जाके ये आया है। और अगेन, जैसे कि बुरा समय आपका थोड़े समय के लिए होता है वैसे ही अच्छा समय भी थोड़े समय के लिए होता है। तो जब भी अच्छा समय आता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी झोली को भरने की कोशिश कीजिए। उस समय को व्यर्थ नहीं गुजारिए कि आज कर लूँगा कल कर लूँगा, नहीं। उस अच्छे समय में ही सारी खुशियों को जोड़ के रखिए कि जब आगे बुरा समय आएगा तो मुझे वो यहाँ से अपनी कमियाँ, अपने जो भी बचत है वहाँ से निकालना है। तो अगेन आपके लिए क्लियर मैसेज है, सिचुएशन चाहे अच्छी हो या बुरी हो वो आपकी टेम्परेरी ही रहती है। कन्फ्यूजन से निकलिए, पास्ट से निकलिए, सक्सेस आपकी लाइफ में है। बस ईगो नहीं करना है। जब आपका अच्छा समय आएगा तब ईगो नहीं करना है। जिन्होंने आपके पास्ट में गलत किया उनको माफ़ी दे देनी है, उनके साथ बड़प्पन नहीं दिखाना है, उनको साथ में लेकर के चलना है। ठीक है, चलिए आपके लिए यूनिकॉर्न से मैसेज देख लेते हैं। आपके लिए यूनिकॉर्न से क्या मैसेज आ रहे हैं। पाइल 1 के लिए यूनिकॉर्न से तो क्या मैसेज हैं। मिस्ट्री देख ली। आपको मैं इस कार्ड को ध्यान से दिखला देती हूँ। इसमें आप देख सकते हो एक बंदा जो है ना कैसे बाहर की ओर जा रहा है, और ये मुझे है जो हमेशा 8 ऑफ कप्स की याद दिलाता है। एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट यू। जब आप पुराने से आगे बढ़ेंगे तभी ही नया खोज पाएंगे। दुनिया रहस्य भरी है, दुनिया रहस्य भरी है। आपको आगे निकलना होगा, आगे बढ़ना होगा, तभी आप कुछ नया खोज पाएंगे। ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना है, ईश्वर की तरफ आगे बढ़ना है। और इसमें अगर आप आगे बढ़ लेते हो तो कहाँ पे आगे बढ़ रहे हो? सक्सेस की तरफ। तो आपको चुनना है कि आप कहाँ जाना चाहोगे। क्या पास्ट की एनर्जी में फंस के सब कुछ मिस कर देना चाहोगे या आगे बढ़ कर के कुछ नया पाना चाहोगे।
या पाइल 1, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर ना भूलिएगा, और प्लीज़ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाय बाय। हाय पाइल 2, जिन्होंने ये सुंदर से क्यूट से कपल है जो चुने हैं, ये कपल बहुत ही मुझे प्यारे लग रहे हैं। आप देख सकते हो कितने क्यूट से हैं, है ना। खासकर इसके जो बाल हैं, लड़की के कितने बाल सुंदर है, इसके कर्ली हेयर कितने अट्रैक्ट कर रहे हैं, और आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं तो इसका मतलब है कि ये पाइल आप ही के लिए है। तो चलिए जानते हैं कि जनवरी माह में पाइल 2 के लिए क्या रीडिंग आने वाली है, क्या उनके एनर्जी रहेगी, क्या वो जनवरी माह में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्या वो पा सकते हैं, कैसी एनर्जी उनके आसपास रहने वाली है। सबसे पहले हम टेरो कार्ड से देखेंगे और उसके बाद में हम यूनिकॉर्न के मैसेज भी निकालेंगे। चलिए हम यहाँ पे टेरो कार्ड से गाइडेंस लेते हैं कि पाइल 2 के लिए क्या आ रहे हैं मैसेज। जय सरस्वती माँ, जय लक्ष्मी माँ, जय गणपत महाराज, जय साईं बाबा। ओम साई राम, 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 ओम साई राम। पाइल 2 के लिए जनवरी माह कैसा रहेगा, कैसी एनर्जी उनके आसपास रहेंगी, क्या वो इस जनवरी में पा सकते हैं, क्या नई शुरुआत हो सकती है। पाइल 2 मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे हैं जनवरी में, और किस प्रकार की हड़बड़ी मुझे दिख रही है, सब कुछ तुरंत ही करना चाह रहे हैं। चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। आपके लिए पहला कार्ड जो आया है द स्ट्रेंथ का कार्ड। यस, कुछ तो लाइफ में ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसकी वजह से आप थोड़ी सी लाइफ में अपने आप को हड़बड़ाहट महसूस कर रहे हो, पर चीज़ों को कंट्रोल हो जाएगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप चीज़ों को कंट्रोल कर लोगे। यहाँ आर्कएंजल एरियल मुझे दिख रहे हैं। आर्कएंजल एरियल आपकी लाइफ में अगर आप किसी प्रकार की कंपेशन, किसी प्रकार की सहानुभूति की अगर आप इच्छा कर रहे हैं, अपने परिवार में कहीं किसी प्रकार का कलेश पा रहे हैं, या किसी अपने पेट से प्रेम करते थे और वो किसी प्रकार की तकलीफ में हैं, तो यहाँ आर्कएंजल एरियल का आप यहाँ पे प्रेयर कर सकते हो। मुझे एनेस्टर का भी यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दिया, हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं, मुझे विजन कैमरे में दिखाई दिया। तो अगर आपको लगता है कि आपके पितर कहीं ना कहीं दुखी हैं तो उनकी शांति के लिए आप आर्कएंजल एजरेल का भी प्रेयर कर सकते हो। यहाँ पे एरियल एंड एजरेल बहुत ही स्ट्रांग दिख रहे हैं। प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है, जो भी सिचुएशन है उसको कंट्रोल करें। अगर आपके अंदर किसी प्रकार का गुस्सा दबा पड़ा हुआ है तो वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए मुझे दिख रहा है। यहाँ डिवाइन का सिंबल है, इन्फिनिटी का सिंबल है, और ये इन्फिनिटी मुझे बता रही है कि आप कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़ रहे हो। 8 नंबर का कार्ड शनि को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर अभी तक स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहा है तो समझ के चलिए कि शनि आपको कुछ नया सिखाना चाह रहे थे, और उस नए सिखाने की वजह से आप इस सिचुएशन पे आए हो कि सभी कुछ आपके कंट्रोल में है। नेचर से जुड़ने की बात हो रही है कि नेचर से जितना आप जुड़ोगे उतना ही अपनी लाइफ में सक्सेस पाओगे। आर्कएंजल एरियल अगेन मैसेज है, आर्कएंजल एरियल को जरूर प्रेयर कीजिए। आपके लिए अगला कार्ड जो आ रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड। किसी किस्म का धोखा, आपके आसपास कुछ नेगेटिव लोग हो सकते हैं, कुछ स्टॉकर हो सकते हैं जो आपको इंस्टाग्राम में फॉलो करके हैं, फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल आपका देखते हैं,
आपके व्हाट्सएप को देखते हैं और वो देखने का इंटेंशन उनका ये है कि बस मैं इनके ऊपर नज़र रखूँगा कि ये लाइफ में क्या कर रहे हैं। अगर ऐसा बंदे आपको नज़र भी है, आपको पता है, और किसी न किसी ईगो में आके उन्हें ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ स्ट्रांग मैसेज है, उसको अभी ब्लॉक कर दो। क्योंकि अभी ब्लॉक नहीं किया तो ये आगे चल के आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। आप देख रहे हैं ना कैसे इसने बड़ी चालाकी से इनसे तलवारें ले ली हैं। क्यों अपनी चीज़ों को किसी के साथ शेयर करना, क्यों देना? उसके पहले ही एक्शन ले लो ना। ब्लॉक करना है, और जब आप ब्लॉक करोगे तभी आप पीस अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाओगे। तो अभी ब्लॉक करो। मैं कहती हूँ क्यों किस समय का इंतज़ार कर रहे हो? आपके लिए अगला कार्ड देख लेते हैं, 3 ऑफ सोर्ड। बहुत ही नेगेटिव एनर्जी, हार्ट ब्रोकन हो रहा है, दिल रो रहा है, पर क्यों रो रहा है? कभी आपने सोचा है क्यों आपको रोना पड़ रहा है? क्योंकि आप कभी भी उस एनर्जी को पहचानते ही नहीं हैं। आपको पता भी चल जाता है कि ये पर्सन मुझे धोखा देगा, फिर भी आप उसके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हो, उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और मैंने बोला था पहले ही, आप कुछ ना कुछ बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हो और उसी चीज़ में हड़बड़ा रहे हो। यहाँ पे ये हड़बड़ाहट की वजह ही आपका फ्रस्ट्रेशन है। क्यों फ्रस्ट्रेशन ले रहे हो? अगर वो चीज़ आपसे छूट रही है तो इसका मतलब है वो आपके लक के लिए थी ही नहीं, वो आपके लिए बनी ही नहीं थी। तो क्यों उसके लिए रोना? क्यों उसके लिए अपने दिल में वुंड बना के रखना? अपने दिल को क्यों वुंड करना? और ऐसे बंदे जो आपको सिर्फ बदनामी दे रहे हैं, उनको लाइफ में क्यों मैनिफेस्ट करना? जब आपको पता है ये रिश्ता हमें दुख ही देगा, तकलीफ ही देगा, तो उसको रिमूव करो ना। इसको रिमूव करो। मैं कहती हूँ इसको रिमूव करो। इसको मुझे रखना ही नहीं अपनी लाइफ में, ब्लॉक कर दो। मुझे तो पीस क्रिएट करनी है। जो मेरा अंदर का अग्रेशन है मुझे उसको ख़त्म करना है, मुझे पीस क्रिएट करनी, तो मैं इसकी एनर्जी लूँगी ही नहीं। आपका अगला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 नंबर। यहाँ भी शनि है और यहाँ भी शनि है। यहाँ भी आप स्ट्रगल के बाद अपनी सिचुएशन को कंट्रोल कर पाए। जब आपने इसको ब्लॉक किया, इस एनर्जी को अपने लाइफ से रिमूव किया, तभी तो पीस क्रिएट की। और जब पीस क्रिएट किया तभी आपका अपने काम में मन लगा। और जब आपने अपने काम में मन लगा, अपना मन लगा के काम किया, अपने हुनर को पहचाना, तभी आप ये लाइफ में पेंटिकल्स को भी मैनिफेस्ट कर पाए। आप अपने फ्यूचर को स्टेबल बना पाए, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाए, है ना। आपके कर्म ही, जो आज के कर्म हैं, वही भविष्य का निर्माण करते हैं। और आप तो यहाँ पे फंसे हुए हो कि लाइफ की नेगेटिव एनर्जी है, ये रिश्ता मेरे लिए कोई अच्छा नहीं है, ये प्यार मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये जॉब मेरे लिए अच्छी नहीं, फिर भी आप लगे पड़े हो उसी में। क्यों? क्योंकि आप तो उसको अपने दिल का समझ बैठे हो कि मुझे इससे दूर जाना ही नहीं है, और इसी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। बदनामी हो रही है, फिर भी आप उसी में फंसे हो। पीस क्रिएट करो ना। जब मेंटली पीस क्रिएट करोगे, नेचर से जुड़ोगे, तभी तो आगे बढ़ोगे, तभी तो आपको समझ में आएगा। जब आप अपना विचार मंथन करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या हुनर है। देख रहे हैं ना कैसे अपनी स्किल पे काम कर रहा है, अपने हाथों से करिश्मा दिखा रहा है। तो अपने हाथों के करिश्मा को ढूंढो ना कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्या आपके अंदर करिश्मा है। अगेन प्रोटेक्शन है, यहाँ पे काला रंग है। काला रंग हमेशा प्रोटेक्शन की बात करता है, और ये प्रोटेक्शन किस लिए लिया है कि जो भी काम कर रहा है उसकी वजह से फिर से एक बार नेगेटिव में ना फंसे। बचपन में माँ अपने बच्चों को काला टीका लगा देती थी ना कि नज़र न लगे, तो ज़रूरत आपको भी, अभी आपको काला टीका लगाने की ज़रूरत है। और बिना देर किए इस एनर्जी को ब्लॉक करो। आपके लिए अगला कार्ड है द हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट मून एनर्जी है, चंद्रमा का कार्ड है, और ये भी मैनिफेस्टिंग की बात कर रहा है। लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, इसी जनवरी में कर सकते हो।
क्योंकि आपकी इंट्यूशंस डाउनलोड हो रही हैं, आपकी एनर्जी डाउनलोड हो रही। आप तो हाई प्रिस्ट हो, आपके अंदर टैलेंट्स भरे हैं। यहाँ भी अनार के दाने आप देख रहे हैं ना, कैसे टैलेंट्स भर भर के भरा हुआ है, पर क्या है, यूज नहीं हो रहा है। आप फंसे किस में हो? आप जाते हो टेरो कार्ड्स रीडर के पास और बोलते हो मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरा ये काम कब तक होगा। अरे भाई, रीडर तो सिर्फ इतना बताएगा, आपको गाइडेंस देगा, पर गाइडेंस को फॉलो तो आप ही को करना है। यहाँ पे अगेन ईश्वर से जुड़ने की बात हो रही है, फुल मून के साथ काम करने की बात हो रही है। आपको किसके साथ चलना है, यहाँ पे ये बात हो रही है। उस एनर्जी में फंसे रहना है या उस एनर्जी से निकलकर पीस क्रिएट करना। आप देख रहे हो यहाँ भी पीस क्रिएट की बात हो रही है और यहाँ भी पीस क्रिएट की बात हो रही है। इसको भी देखो, वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं और उसके ऊपर से हरे रंग का लवादा भी डाले हुए हैं। यानी अपने आप को हील करना है। और कैसे हील करोगे? जब अपने आप को शांत रखोगे, मेडिटेशन का सहारा लो। जब मेडिटेशन का सहारा लोगे, ईश्वर से जुड़ोगे, तभी अपने आप को शांत महसूस कर पाओगे। ईश्वर से उतना ही जोड़ पाओगे और जितना ईश्वर के साथ जुड़ोगे, जितना ईश्वर के साथ जुड़ोगे, उतना ही अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा करते हुए पाओगे। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप तो इसमें फंसे हो, रोने में फंसे हो, और जो आपको स्टॉप कर रहे हो उनको जवाब देने में फंसे हो कि मुझे इनको जवाब देना है, इन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा, मुझे तो इसी रिश्ते में चलना है। वो नेगेटिव भेज रहे हैं, आप भी नेगेटिव भेज रहे हो। आपने तो कनेक्शन बना रखा है उनके साथ में, तो कॉर्ड्स कटिंग करो ना, ब्लॉक करो इन लोगों को लाइफ से। सोशल मीडिया पे हैं तो ब्लॉक करो, असली जीवन में हैं तो उनसे कॉर्ड्स कटिंग करो, उनसे बात करना बंद कर दो। ठीक है? माइंड में बहुत कुछ चलाते हो, और क्योंकि मुझे बार बार इस नीचे वाले चंद्रमा पे नज़र जा रही है, जो आप उसके पैरों के पास में चंद्रमा देख रहे हैं, ये चंद्रमा हमेशा यही बात करता है कि आप जो भी अपने दिमाग में भरते हो, वैसे ही अपने आसपास की एनर्जी, अपना ऑरा वैसे ही क्रिएट कर लेते हो। आप रूट चक्रा को गड़बड़ करते हो, और गड़बड़ क्या होता है आपका? क्राउन चक्रा। तो रूट चक्रा को मजबूत करो। जितना रूट चक्रा मजबूत होगा, क्राउन चक्रा तो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा। आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ क्राउन चक्रा पे काम कर रहे हो। मुझे क्राउन चक्रा एक्टिवेट करना है, मुझे करना है। रूट चक्रा ही जब नहीं, हमारी रूट्स ही मजबूत नहीं, हमारी जड़ें ही मजबूत नहीं हैं, तो पेड़ कैसे फलेगा ना। न्यू मून से फुल मून तक की रिचुअल भी आप कर सकते हो, बहुत ही स्ट्रांग रिचुअल है, आप कर सकते हो। और ये कार्ड बना ही इसी के लिए है कि आप न्यू मून जड़ से शुरुआत करोगे, तभी फुल मून यानी कि क्राउन तक पहुंच पाओगे। तो आपको फैसला लेना है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, अपना टैलेंट पहचानना है कि नहीं। यहाँ पे आप देखो कि टैलेंट्स, अपना ही टैलेंट, हाई प्रिस्ट भी अपने टैलेंट की बात करती है, और टैलेंट यहाँ पे आप देखिए कितना कूट कूट के भरा है आपके, पर क्या है ना, यूजलेस क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सारा एनर्जी रोने पे गुजार रहे हो। चलिए आपके लिए यूनिकॉर्न से मैसेज देख लेते हैं कि आपके लिए क्या यूनिकॉर्न से मैसेज हैं। पाइल 2 के लिए यूनिकॉर्न से क्या मैसेज हैं। Prosperity is flowing towards you to be open to receive it। मैंने बात की थी ना, लाइफ में कितने सारे पेंटिकल्स हैं, सब कुछ है, पैसा रुपया, ये देखिए कितना बड़ा खजाना आपके लिए इंतज़ार कर रहा है ना। लेकिन कब आपको मिलेगा? जब आप उसे रिसीव करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। और अभी आप क्या रिसीव करने के लिए तैयार नहीं, आप तो रोने में सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अपने आप को तैयार करो। जब अपने आप को पीस क्रिएट करोगे, अपने टैलेंट्स पे काम करोगे, तब भी आप अपनी लाइफ में सब कुछ पा सकते हैं। ये खजाना आपके लिए रखा हुआ है ईश्वर ने, पर कदम आपको बढ़ाने हैं। ठीक है? तो जनवरी माह आपके लिए काफ़ी अच्छा गुजर सकता है जब आप इस नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक करते हैं।
या पाइल 2। ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।